कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं हारे का सहारा हूँ। जो भी बच्चे बेसहारा होते हैं ना, उनका तुम्हारा कृष्ण सहारा होता है। मेरे बच्चे, ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारा है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, अगर याद करना है ना, तो राधे माँ को याद करो, राधा को याद करो। क्योंकि अगर जो मेरा बच्चा राधे माँ का जाप करता है ना, तो कृष्ण अपने आप आ जाते हैं, अपने आप। अरे जो राधे का नाम लेता है ना, जो राधे माँ का नाम लेता है, तो कृष्ण जी बिक जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। अगर राधे माँ का नाम आए ना, तो बस कृष्ण तो अपने आप ही आ जाते हैं। तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किशोरी जी से कहो कि कृष्ण कौन है दिखाओ, फिर तुम्हें किशोरी जी दिखाएंगी कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है। अरे राधा के चरणों में आ जाओ, तो कृष्ण अपने आप तुम्हारे घर में वास करेंगे, अपने आप तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बस राधे माँ का नाम लो, पूरे दिन में राधे माँ का जाप करते रहा करो। जहाँ राधा है ना, वहीं कृष्ण वास करते हैं, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि कृष्ण के दिल में राधा वास करती हैं और राधा के दिल में कृष्ण जी वास करते हैं। जहाँ राधा है ना, वहीं कृष्ण होते हैं मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना। और सुनो, जिस तुम मानसिक तनाव से गुजर रहे हो ना, उसकी शांति के लिए रोज़ 10 मिनट ही सही मेरा भजन सुना करो। जैसे ही तुम राधे माँ का जाप करोगे, कृष्ण का जाप करोगे, हरे कृष्णा हरे रामा करोगे ना, तो देखना तुम मानसिक तनाव से ना बहुत हद तक कम हो जाओगे, तुम देखना। और कभी कभी ना ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम जाप करते करते नृत्य किया करो, फिर देखा करो, झूमा करो। जैसे वृंदावन में झूमते हैं ना, वैसे झूमा करो मेरे बच्चे। फिर देखो कि तुम्हारे ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा, और जो ये मानसिक तनाव है ना, ये निकल कर कहीं बाहर निकल जाएगा, और तुम्हारे अंदर बहुत आनंद ही आनंद आ जाएगा, और तुम्हारा अंदर से मन है ना झूमेगा अपने कृष्ण के नाम पर, अपने राधा के नाम पर। और सुनो, जो लोग तुम पर अधिकार जमाते हैं ना, हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि ना तुम्हारे ऊपर अगर किसी का अधिकार है, तो वो मेरा है, वो तुम्हारे कृष्ण का है मेरे बच्चे। अपने ज़िंदगी को ना अपने हिसाब से जियो, जैसे जीना चाहते हो ना वैसे जियो। और सुनो, तुम जिस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो ना, लो, आराम से लो। चाहे तुम जीतो या ना जीतो, लेकिन तुम कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर, तुम्हें वहाँ से अनुभव प्राप्त होंगे। तो कभी भी ना प्रतियोगिता में भाग ये सोचकर मत लिया करो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, बस ले लिया करो। बाकी तो तुम्हारा कृष्ण है ना, बाकी तो तुम जानते हो कि तुम्हारा कृष्ण जब लीला करता है तो अपने बच्चों को जिता कर रहता है। तो बस सोचा मत करो, तुम्हारे कृष्ण को पता है कि मेरे बच्चे को कब उसे शिखर तक ले जाना है। और सुनो, तुम हर साल जन्माष्टमी पर हर साल मुझे सजाते हो, है ना? तो सुनो, इस बार ना कुछ अलग तरीके से मुझे सजाना, अलग अलग तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके से ना तुम मुझे सजाना। और जब तुम मेरे लिए वस्त्र लेने जाओगे ना, तुम सोच रहे थे ना कि इस बार कौन से रंग के वस्त्र तुम मुझे पहनाओगे, तो सुनो, ये सारे रंग है ना, ये तुम्हारे कृष्ण के बनाए हुए हैं। तो तुम जो भी मुझे पहनाओ वो मुझे स्वीकार है, तुम जाना बस। और जिस पर तुम्हारी नज़र जाएगी ना, ये समझ जाना कि वो नज़र मेरी है, और उसी को ख़रीद लेना। ज़्यादा सोचना मत, बस वही लेकर आ जाना, मैं वही पहनूंगा। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराने की वजह ढूंढते हो, और मैं तुम्हें कितने मौके देता हूँ मुस्कुराने के, लेकिन तुम उन सबको गवा देते हो, और फिर बाद में ये सोचते हो कि मैं मुस्कुराया नहीं। तो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत छोटी है, तो मुस्कुराया करो। जो भी मौके तुम्हें ज़िंदगी में मिलते हैं ना, तो मुस्कुराया करो मेरे बच्चे, मुस्कुराया करो। ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इसे कुछ चंद लोगों के चक्कर में, कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में अपने आप को परेशान मत किया करो। अरे वो लोग तो जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, तुम उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? उनके बारे में सोच सोच कर मत सोचा करो इतना, क्योंकि जब तुम्हारा कृष्ण है ना, सब मैं कर दूंगा। अरे उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनकी बुद्धि को मलिन मैंने ही कर रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि
उनके कुछ कर्म ही ऐसे हैं जो उन्हें भोगने हैं। इस वजह से मेरे बच्चे, उनकी बुद्धि हमेशा ऐसे ही रहेगी, उनका हमेशा गलत ही होता है, हमेशा। क्योंकि ना वो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, और जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचता है ना, उसका कभी अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये सोचो कि अगर वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ना, तो सोचो कि वो ऐसे ही रहने वाले हैं, और उनके बारे में सोच सोच कर तुम क्यों परेशान होते हो। अरे तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे चरणों में हो, तुम मेरा नाम जाप कर पाते हो, सही रास्तों पर चल पाते हो। तुम्हें मैं सही दिशा दिखाता हूँ, उन्हें क्यों नहीं दिखाता, सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाता हूँ। सोचो ना इस बारे में। ये मत सोचा करो कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, बल्कि वो बुरा अपने साथ कर रहे हैं। अपने खुद के कर्म वो गलत बना रहे हैं। पिछले कर्मों की सज़ा तो वो अभी भोग रहे हैं, और जो वो नवीन कर्म कर रहे हैं ना, उनके लिए उनकी सज़ा तैयार है मेरे बच्चे। बस जैसे ही उनका घड़ा भर जाएगा ना, जब सब कुछ सर से ऊपर निकल जाएगा, तो वो सज़ा भी भोगेंगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। बस तुम ये मत सोचो कि तुम सह रहे हो, नहीं मेरे बच्चे, बल्कि वो सहन करेंगे, ये सोचना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना बहुत जल्दी एक तोहफा मिलेगा, जो तुम्हारे कृष्ण का भेजा हुआ होगा किसी के माध्यम से मेरे बच्चे। तुम्हारा मन था ना वो खरीदने का, तो देखना वो तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे बहुत जल्द, जिसे पा कर ना तुम बहुत खुश होने वाले हो मेरे बच्चे, बहुत खुश। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना बहुत मासूम हैं, उनके चेहरे पर बहुत मासूमियत है, बहुत, और वो अंदर से भी बहुत मासूम है। उनका जो ये चेहरा है ना, जो उनके चेहरे की चमक है, जिनकी आंखों में हमेशा मैं चमकता हूँ, तो बस वो ऐसे ही रहने चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे चेहरे का नूर जो है ना, वो तुम्हारे कृष्ण का नूर है मेरे बच्चे। जब तुम हमेशा अपने कृष्ण को याद करते हो, हमेशा, तो बस वही नूर है तुम्हारे ऊपर। और सुनो, मैं तुम्हें एक सेवा देने वाला हूँ, उस सेवा को बहुत अच्छे से, मन से और ईमानदारी से करना मेरे बच्चे, बहुत ईमानदारी से करना। वो सेवा मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, उसे अच्छे से करना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना, वो कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी वो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, बल्कि अगर वो कहीं बैठते भी हैं ना, तो मेरी अलग से जगह लेते हैं, मुझे बिठाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साक्षात उनका कृष्ण उनके साथ में है। और ऐसे भक्त मेरे चुनिंदा हैं, क्योंकि वो हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी की बस की बात है ही नहीं कि अपने कृष्ण को साक्षात रूप में साथ लेकर चले। क्योंकि मेरे सिर्फ कुछ ही भक्त हैं जिनके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो विश्वास है कि मैं उनके साथ हूँ। और मैं सच में तुम्हें आश्वासन नहीं देता, मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सच, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ये याद रखना। तुम जहाँ भी चलोगे ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी उम्मीद को, तुम्हारे विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम सुनसान जगह पर भी जाओ ना, तो वहाँ पर भी तुम्हारे साथ मैं होता हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारा अंग रक्षक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।